गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भवानी सिंह, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रेरणा। थैंक यू मैम। ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। किसी ने और एआई टूल्स देखे कि एआई में और कौन कौन सी चीजें होती हैं? अच्छा, चैट जीपीटी किस लिए यूज होता था? कोई नहीं, ट्राई करो। बाकी अलग अलग एआई टूल्स आप सर्च करो कि कौन कौन से होते हैं। बाकी तो हम आगे आपको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, आज तो नहीं, वैसे कल की क्लास में हम क्या करेंगे ना कि हम एक काम करेंगे। हाँ, कल की क्लास में मैं भी कुछ अलग एआई टूल्स के नाम लिख के लेके आऊंगी स्लाइड में, और आपको बताऊंगी वो कैसे कैसे होते हैं, वो किस लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर असाइनमेंट नहीं कर रहे, बट मैं आपको बता सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। अच्छा, आप में से इस क्लास में जितने लोग भी हैं अभी, आप में से कोई कम्युनिकेशन की क्लास में है? चैट में रिप्लाई करना। कैमरा प्लीज, काजल अपना कैमरा ऑफ कर दो। अभी भी जो स्टूडेंट्स क्लास में है उसमें से आप लोग में से कोई है जो कम्युनिकेशन की क्लास भी करता हो? चैट में तो रिप्लाई कर सकते हो, यस मैम या नो मैम, कुछ भी लिख कर। नो। हेलो अभिजीत, यस, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, या टाइम तो की आप क्लास म्यूट। ही करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग एआई वाले स्टूडेंट्स हो। ओके, वेरी गुड। चलो तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि मैंने बताया था मशीन लर्निंग के टाइप्स। मशीन लर्निंग के टाइप्स याद है किसी को? कौन कौन से टाइप्स होते थे मशीन लर्निंग के? ये मेरी क्लास का ही पार्ट है, मैं क्लास में आज आपको यही पढ़ना है। तो मुझे अगर कोई बता दे कि मैंने आपको मशीन लर्निंग कुछ टाइप्स बताए थे, किसी को भी याद हो यस थोड़ा बहुत। मैम। ओके, सुपरवाइज्ड टाइप के प्रणव। लर्निंग, बताए थे। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट। ओके, वेरी गुड प्रणव। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होती है, हमने उसके थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लिया था। बट आज हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको स्टूडेंट्स? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? यस मैम। यस, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा आप लोग क्लास को और इंटरेक्टिव करो, बोलने का ट्राई किया करो, कोई डाउट हुआ करे पूछा करो, ट्राई करो। ठीक है, तो देखो आज का हमारा सेशन है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। हम पहले भी इसको देख चुके हैं, मशीन लर्निंग के टाइप्स में थोड़े से एग्जांपल देखे थे, डेफिनेशन देखी थी। बट आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहली है सुपरवाइज, दूसरी है अनसुपरवाइज। हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और आज की एक्टिविटी में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में सबको पार्टिसिपेट करना है। देखो, एक तो वैसे एआई क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, 13 14 15 20 मैक्सिमम बच्चे जाते हैं। तो प्लीज जितने भी लोग हो, देखो जितने कम लोग हैं ना उतना ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, पॉसिबल है कि आप पार्टिसिपेट कर पाओ। तो प्लीज ट्राई किया। अब अच्छा देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं आज की क्लास में कि मशीन लर्निंग के टाइप्स। बट मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं क्यों? हमें ये भी तो सीखना है कि टाइप्स बनाए गए हैं
केवल मशीन लर्निंग एक भी तो हो सकती है, इसके टाइप्स क्यों बनाए गए? तो देखो, ML models depend on the type of data available and the type of output required. जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो क्या होता था, हमेशा किस पे डिपेंड करता है? डेटा पे डिपेंड करता है। हम जिस तरीके का डेटा उसको अवेलेबल कराएंगे और जिस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए, द टाइप ऑफ आउटपुट एंड टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल, उस पे हमारे मशीन लर्निंग के टाइप्स। देखो, दो मेन अप्रोचेस हैं। पहला था वही सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें लेबल्स होते हैं, और अनसुपरवाइज लर्निंग विदाउट लेबल, इसमें कोई लेबल नहीं होते। अब लेबल मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए यहाँ देखो की आइडिया ये समझो। सुपरवाइज लर्निंग जिसमें कि लेबल्स होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग जिसमें कि लेबल नहीं होते। अब इसका आइडिया क्या है ये देखो, लर्निंग डिपेंड्स ऑन वेदर करेक्ट आंसर्स आर अवेलेबल और नॉट। जो मशीन लर्निंग है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो जो हम उसको डेटा दे रहे हैं, अगर उस डेटा का कोई करेक्ट आंसर है, मतलब एग्जैक्ट आंसर कोई करेक्ट है, अवेलेबल है या नहीं है, तो उस हिसाब से मशीन लर्निंग को डिवाइड किया गया है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स नीड डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम का एक अलग अलग लर्निंग अप्रोच होता है। तो ये हो गया कि मशीन लर्निंग की टाइप्स क्यों है। अब हम देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? ये सुपरवाइज लर्निंग में देखो हमने पढ़ा कि यूजेस लेबल डेटा, मतलब कि इसमें लेबल डेटा यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईच इनपुट हैज द करेक्ट आउटपुट, मतलब हर एक इनपुट जो भी हम उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी इनपुट दे रहे हैं, उसका एक एग्जैक्ट आउटपुट, उसका एक करेक्ट आउटपुट निकलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न अ मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, मतलब कि इसमें एक इनपुट है, उसका एक करेक्ट आउटपुट है, उनकी मैपिंग हो गई है, एक इनपुट को दूसरे उसका आउटपुट निकल रहा है। फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, एक एग्जैक्ट अनुमान लगाने के लिए, सही सही अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे हम लेबल डेटा का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि एक एग्जैक्ट इनपुट का एक करेक्ट आउटपुट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं कि इसके भी सुपरवाइज लर्निंग को समझने के भी हम उसको और इजिली समझ पाए, उसके लिए भी हमने इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला देखो, पहला है क्लासिफिकेशन। पहला क्या है? क्लासिफिकेशन, जिसमें कि क्या करते हैं सुपरवाइज, सबसे पहले हमने पढ़ा सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो लेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड डेटा का मतलब कि हर एक इनपुट, जो भी उसमें हम इनपुट डाल रहे हैं, उसका एक एग्जैक्ट आउटपुट निकलेगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, बट हमने क्या किया, सुपरवाइज लर्निंग को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, दो मेन टाइप्स बना दिए। पहला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? प्रेडिक्ट कैटेगरीज। इसमें क्या करते हैं हम, जो कैटेगरीज को प्रेडिक्ट, मतलब कि हम अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है रिग्रेशन। इसमें हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे? कैटेगरीज को प्रेडिक्ट कर रहे थे, किस कैटेगरी में किस चीज के अंदर वो आती है उसको प्रेडिक्शन कर रहे थे, क्लासिफाई करते हैं ना। क्लासिफाई फॉर एग्जांपल ले लो कि आप कभी कभी क्वेश्चंस में आता है ना कि क्लासिफाई दीज फॉलोइंग, तो हम क्या करते हैं, एक एक कैटेगरी, जैसे बुक्स है उनकी एक कैटेगरी है, पेन्स है उनकी कैटेगरी, उसको हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब वो दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि नंबर्स को प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये मॉडल क्या होता है? द मॉडल लर्न्स फ्रॉम एग्जांपल विथ नोन आंसर। अब ये मॉडल क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, ये जो मॉडल है मशीन लर्निंग का, ये जो मॉडल है ये क्या कर रहा है, ये एग्जाम्पल से सीखता है, जिसका आंसर भी हम उसको देते हैं। जैसे कि सपोज करो, हम जैसे मशीन लर्निंग हमने बनाया, एआई बनाया, हमने उसे मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं, किसी मॉडल को कुछ सिखा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा भी डाल रहे हैं, उसका इनपुट भी डाल रहे हैं, साथ ही साथ उसका आउटपुट भी डाल रहे हैं, मतलब कि उसका एक नोन आंसर है, एक फिक्स्ड आंसर है कि यही इसका आंसर होगा, तो वो आ जाएगा सुपरवाइज लर्निंग। अब देखो, थोड़ा सा अगर आप क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को समझोगे तो आपको और समझ में आएगा कि क्या होता है सुपरवाइज। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, एक होती है क्लासिफिकेशन, एक होती है रिग्रेशन। इन्हीं दोनों चीजों से मिलके बनी है सुपरवाइज लर्निंग। जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे वही सुपरवाइज लर्निंग के भी एग्जाम्पल्स होंगे। तो अब देखो,
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या था हमने देखा, प्रेडिक्ट कैटेगरीज, ये कैटेगरीज को समझेगा। डिस्क्रीट आउटपुट, इसका अलग अलग आउटपुट होगा। आउटपुट में क्या होगा, क्लास या लेबल। एग्जांपल से समझो सबसे पहले। स्पैम, नॉट स्पैम, कोई भी चीज स्पैम है या नहीं स्पैम है। कोई स्टूडेंट है वो पास होगा या फेल होगा, किसी इंसान को डिजीज है या नो डिजीज, ये क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन बना रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिजीज होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेफ होंगे, उनको डिजीज नहीं होंगी। ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो पास होंगे, ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट जो फेल हो चुके हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस कर रहे हैं। जो स्पैम है या नॉट स्पैम है, आपको कॉल आ रही है, बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे कि हम लोग, हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, नॉट स्पैम वाले हैं, कि हम किसी को स्पैम नहीं करते, ये सेफ नंबर्स हैं। बट कुछ ऐसे फ्रॉड नंबर्स होंगे जो स्पैम की कैटेगरी में आते होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसी भी चीज को समझने के सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इसके एग्जाम्पल को समझना। अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो आप उसको, उसके जो समझाना क्या चाह रहा है, वो टॉपिक क्या है। तो क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, कैटेगरी बना दे रहे हैं कि कोई चीज स्पैम है, पास है तो पास अलग कैटेगरी, फेल है तो अलग कैटेगरी, डिजीज है तो अलग कैटेगरी है, नो डिजीज है अलग कैटेगरी है। अब रिग्रेशन देखो, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, अब देखो रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है, प्रेडिक्ट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसमें क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रेडिक्ट करेगा। कंटिन्यूअस आउटपुट होता है मतलब कि लगातार आउटपुट होता है। अब इसमें आउटपुट आएगा क्या, नंबर्स आएगा। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल में है हाउस प्राइसेस, घर की जो प्राइस होंगे, अगर इसको क्या कहते हैं, तो ये एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू। प्राइस क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर वाले वैल्यू में होगा। टेम्परेचर है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। मार्क्स प्रेडिक्शन है, मार्क्स कितने आ सकते हैं, ये भी क्या कहते हैं, नंबर में आते हैं। तो ये क्या हो गया, रिग्रेशन हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एआई टूल होता है ना, कि वेदर ऐप है, सपोज करो मौसम का एक ऐप बनाया है किसी ने, उसमें एआई यूज हो रहा है। अब एआई क्या कर रहा है, टेम्परेचर प्रिडिक्शन कर रहा है। प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो क्या हो जाएगी, सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगी। फिर देखो कि हम एक कई सारे एप्स होते हैं, जैसे स्टेट एजेंट्स या कंपनीज बड़ी बड़ी होती है, वहां पे हाउस की प्राइस, मतलब कि ये घर है, आज के टाइम पे इसकी इतनी वैल्यू है, आगे 10 साल में आगे बढ़ के जब मार्केट बढ़ जाएगी तो उसकी क्या प्राइस होगी, वो भी एक प्रेडिक्शन हो रहा है। तो अगर उसको एआई से प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो भी सुपरवाइज लर्निंग में आ गया, कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको देगी। स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, रिग्रेशन में आ गया। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये किस में आ गया, सुपरवाइज लर्निंग में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब सुपरवाइज लर्निंग काम कैसे करती है। सुपरवाइज लर्निंग अभी तक हमने समझ लिया, उसके दो टाइप समझ लिए, एग्जांपल्स देखे। अब हम समझेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग काम कैसे करती है। अब हाउ सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स, लेबल डेटा इज गिवन टू द मॉडल। अब लेबल डेटा हम मॉडल को दे रहे हैं। The algorithm analyze input output pairs to learn the underlying relationships and patterns between features and their corresponding labels. बहुत लंबा सेंटेंस होगा, छोटे में समझो इसको। ये एक मॉडल है, एक मशीन हमने बनाई है, उसमें हम लेबल डेटा दे रहे हैं। लेबल डेटा मतलब कि इसका इनपुट भी हमने उसको दिया है, आउटपुट भी हमने दिया है। अब जो एल्गोरिदम है, मशीन की जो वर्किंग है, वो क्या करती है, एनालाइज करती है इनपुट आउटपुट पेयर्स को, यानी कि जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन दिया है, जो उसका आंसर दे रहे हैं, उसको एनालाइज करेगी कि वो किस पैटर्न में दे रहा है, और उसके नीचे, उसके नीचे जो उसका किस तरीके से वो रिलेटेड है, किस तरीके से उसका मतलब क्यों उसी इनपुट का वही आउटपुट आ रहा है, उसको समझेगी, क्या रिलेशन है उसमें, क्या पैटर्न्स है उसके अंदर, एंड देयर करस्पॉन्डिंग लेबल्स, और जो स्पेसिफिक इनपुट का जो स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है उसके पैटर्न को समझेगी, वो किस तरीके से रिलेटेड है उसको समझेगी। जैसे कि देखो नीचे लिखा है, प्रेडिक्शन इज मेड बेस्ड ऑन लर्न पैटर्न्स। प्रेडिक्शन कैसे होता है, जैसे कि मान लो पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था मार्क्स प्रेडिक्शन का, ये रिग्रेशन है, ठीक है, मार्क्स प्रेडिक्शन का है। अब यहाँ प्रेडिक्शन हो कैसे रहा है, सपोज कर लो, मान लो किसी बच्चे का रिकॉर्ड है, अब उसने 4 एग्जाम दिए हैं आज तक, और चारों एग्जाम में उसके क्या कहते हैं, 100 में से 20-30 20-30 इन्हीं सब के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, और फाइनल एग्जाम होने वाला है।
तो उसका जो प्रिडिक्शन करेंगे मार्क्स का, तो कोई क्या कहेगा, उससे प्रिडिक्ट क्या हो रहा है, उससे पैटर्न से समझ में क्या आ रहा है कि 4 एग्जाम में उसके 20 से 30 के बीच में मार्क्स है 100 में से, तो आगे मॉडल प्रिडिक्ट क्या करेगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, इसके 20 से 30 के बीच में मार्क्स है, तो शायद इसका मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, आगे आने वाले एग्जाम में 30 से 40 चला जाएगा या 40 से 50 चला जाएगा। बट इसके मार्क्स को क्या प्रेडिक्ट कर लिया, इसने प्रेडिक्ट कर लिया कि बिलो एवरेज, यानी कि 50% से भी कम मार्क्स रहेगा। तो ये क्या किया, पैटर्न को समझा, पिछले 4 एग्जाम्स में जो उसके मार्क्स आए थे उसके पैटर्न को समझ करके उसने आगे प्रिडिक्शन करी है। ठीक है, यहाँ देखो, वंस ट्रेन्ड द मॉडल अप्लाइज इट्स लर्न नॉलेज टू न्यू अनसीन डेटा टू जनरेट प्रेडिक्शंस और क्लासिफिकेशन। अब हमने क्या किया, मॉडल को ट्रेन कर दिया, बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स और डेटा डाले जाते हैं मॉडल के अंदर, जिससे कि वो उसके पैटर्न को समझ पाए, उससे नॉलेज ले पाए। फिर उसके बाद क्या करेगा, अगर कोई यूजर है उसमें नया डेटा डाल रहा है, कुछ नया सवाल पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसने प्रेडिक्शन करेगा या फिर उसको क्लासिफाई करेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है एरर इज रिड्यूस्ड यूजिंग फीडबैक। एरर कैसे रिड्यूस होती है, किसी भी चीज में अगर गलतियां हो रही हैं तो आप जब तक फीडबैक नहीं दोगे तब तक उसमें गलतियां कमी नहीं होगी। अब मॉडल क्या करता है, मॉडल कंपेयर्स प्रेडिक्शंस टू एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल में जो वैल्यूज आ रही हैं उससे प्रेडिक्ट, मतलब जो प्रेडिक्शंस उसने बताया है और जो एक्चुअल में वैल्यू आ रही है उसको कंपेयर करता है, उसमें एरर कितनी आ रही है उसको कैलकुलेट करेगा एंड आइटरेटिवली एडजस्ट टू इंप्रूव एक्यूरेसी ओवर मल्टीपल ट्रेनिंग साइकिल। सपोज करो एक जैसे मैंने वेदर ऐप का एग्जांपल लिया, अब वेदर ऐप में दिखा रहा है कि कल क्या कहते हैं, आज का टेम्परेचर 29 डिग्री है, कल का टेम्परेचर 30 डिग्री होगा। तो सपोज करो कि अब कल का दिन आ गया, अब कल का टेम्परेचर क्या आ गया, 32 डिग्री आ गया। उसने प्रेडिक्ट क्या किया था, उसने प्रेडिक्ट 30 डिग्री किया था, बट फिर 32 डिग्री आ गया। तो जो एक्चुअल वैल्यू 32 डिग्री है और जो उसने प्रेडिक्ट 30 डिग्री किया था, उसमें एरर कहाँ पे हो रही है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्या प्रेडिक्शन में गलती आ रही है। तो वो मॉडल उसको कंपेयर करता है और फिर उसके बाद जितना ज्यादा वो ट्रेनिंग करता जाएगा उतना ज्यादा उसकी एक्यूरेसी, उसके सही होने के चांसेस और ज्यादा इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जिसमें कि डेटा लेबल डेटा होता है, एक एग्जैक्ट इनपुट का एक करेक्ट आउटपुट प्रेजेंट होता है। ये 2 टाइप से होता है, क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होता है। क्लासिफिकेशन मतलब कि जहां हम कैटेगरी बना देते हैं कि कोई चीज एक कैटेगरी में, पास होने वाले स्टूडेंट्स एक कैटेगरी में, दूसरे वाले एक कैटेगरी में। रिग्रेशन जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी कि नंबर्स को प्रेडिक्ट करता है, जैसे कि किसी घर का प्राइस क्या है, आज के आने वाले टाइम पे मार्केट का क्या प्राइस होगा, अगले दिन टेम्परेचर क्या होगा, कौन से स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या आ सकता है। तो ये आ जाएगा सुपरवाइज लर्निंग में। अब देखो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। सुपरवाइज में क्या था, लेबल डेटा यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या है, अनलेबल डेटा है। अब इसका नो करेक्ट आउटपुट इज गिवन, इसका कोई करेक्ट आउटपुट नहीं दिया जाता है। The object is to find hidden patterns or structures within the data. अब इसको जो हमने डेटा दिया है उसमें पैटर्न और अलग अलग स्ट्रक्चर को समझ के देना होता है। जिससे कि देखो यहाँ पे क्या था, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में अगर हमने पूछा है कि हमने एक लिस्ट बना के दी है कि बिलो 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे और अबव 30 वाले पास हो जाएंगे, तो इसको क्लासिफाई कर दो। तो वो हमने उसको डेटा दिया, हमने एक लिस्ट बना के दी मार्क्स की, और वो उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रीट एक फिक्स्ड आउटपुट हमें दे रहा है, एक इनपुट का एक फिक्स्ड आउटपुट दे रहा है उसको क्लासिफाई करके। तो वो क्या हो गया, सुपरवाइज्ड हो गया। बट अनसुपरवाइज में क्या है, वो उसका कोई करेक्ट आउटपुट नहीं होगा, वो पैटर्न को समझेगा, स्ट्रक्चर को समझेगा। जैसे कि अब इसमें भी देखो 2 टाइप्स होते हैं, इसमें भी होता है क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग मतलब होता है ग्रुपिंग सिमिलर डेटा, एक जैसे डेटा को एक साथ रखना। अब इसको क्लस्टरिंग को क्लासिफिकेशन से वो मत करना, क्लासिफिकेशन मतलब था कि अलग अलग कैटेगरीज में डालना उसको। ये एक आउटपुट हमें दे रहा था कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स है तो वो पास है तो पास होगा, फेल है तो वो फेल ही होगा, उसका एक एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा था। सपोज मैंने राम और श्याम का नंबर है, राम का नंबर है 90 और श्याम का नंबर है 45, तो राम पास है, वो एग्जैक्ट उसका आउटपुट आया कि वो पास हुआ है। बट श्याम क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि उसका इनपुट 45 था तो उसका आउटपुट फेल आ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अनसुपरवाइज लर्निंग में हो रहा है ग्रुपिंग कर रहे हैं।
आप एक जैसी चीजों को, एक डेटा को एक साथ रख रहे हैं। एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कि फाइंडिंग रिलेशनशिप, उनमें क्या चीज कॉमन है, रिलेशन क्या है उनमें। ये किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन डिस्कवरी नॉट प्रेडिक्शन। ये डिस्कवरी करता है, यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, नहीं, ये डिस्कवरी कर रहा है। अब इसको आगे समझो, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन जब आगे समझोगे तो और समझ में आएगा। क्लस्टरिंग वर्सेस एसोसिएशन। क्लस्टरिंग क्या हो गया, क्लस्टरिंग मतलब कि ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, एक जैसे डेटा को एक साथ रखना। एग्जाम्पल देखो, क्लस्टर सेगमेंट है, हाई, मीडियम, लो स्पेंडर्स, यानी कि खर्चा करने वाले हैं। अब हमने इनकी 3 कैटेगरी बना दी है, हाई बना दी, मीडियम बना दी, लो बना दी। अब इसमें हाई वाले जो होंगे उनको एक साथ रख देगा, मीडियम वाले जो है उनको एक साथ रख देगा, लो स्पेंडर को एक साथ रख देगा। ग्रुपिंग सिमिलर इमेजेस, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि गैलरी में आपकी फोटोज क्या कहते हैं, ग्रुप कर लेती, मतलब कि खाने की फोटोज हैं तो कहीं कहीं फोल्डर बन जाते हैं, खाने की सारी फोटो को एक साथ रख देगा, नेचर की फोटो को एक साथ रख देगा। तो वो आपको कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, वो एक ग्रुप बना रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप एक ग्रुप बना रहा है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्रुप, अब वो देखो वहां पे क्या था, वहां पे स्टूडेंट परफॉर्मेंस में आपको पास या फेल आपको एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा था, बट यहाँ पे क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। मतलब कि इतने बच्चे हैं, 50% बच्चे हैं जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, 25% ऐसे हैं जो एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हैं, और 25% ऐसे हैं जो लो की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये पूरा क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है एक ग्रुप बनाना। ठीक है, ये हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग में। अब दूसरा क्या है अनसुपरवाइज लर्निंग में, 1 सेकेंड, क्लास में माइक या किसी चीज में कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर है ना स्टूडेंट्स आपको? एक बार मुझे चैट में रिप्लाई कर दो, क्योंकि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, पता चले कि आपको समझ में ही ना आया हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक गॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लस्टरिंग हमने ग्रुप बना दिया, अब एसोसिएशन बनाएंगे। एसोसिएशन बनाएंगे मतलब कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स। अब दो चीजों में क्या रिलेशनशिप है, एग्जाम्पल देखो, पीपल हु बाय ब्रेड ऑल्सो बाय बटर, यानी कि अगर कोई इंसान है वो ब्रेड खरीद रहा है तो शायद उसको बटर की भी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब ये कहाँ पे यूज हो रहा है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस में, मार्केट बास्केट एनालिसिस, मार्केट को प्रोडक्ट एनालिसिस रिकमेंडेशन, मतलब कि सपोज करो जैसे कई सारे ऐसे एप्स हैं जिसमें एआई यूज हो रहा है, जहाँ पे कि सपोज करो शॉपिंग का एक ऐप ले लेते हैं। शॉपिंग के ऐप में अगर किसी ने खरीदा है कि, हाँ शॉपिंग करी है बर्तनों की, बर्तन की शॉपिंग करी है उसने, तो उसको रिकमेंड करेगा। सपोज करो उसने प्लेट की खरीदारी की है, उसने क्या किया, एक बार में 12-15 प्लेट्स ऑर्डर करी है, ऑनलाइन ऑर्डर करी है उसको। अब अगले दिन उसको क्या रिकमेंड करेगा, उसको और बर्तन रिकमेंड करेगा, उसको अलग अलग तरीके के स्पून्स रिकमेंड करेगा, ग्लासेस रिकमेंड करेगा, बोल्स रिकमेंड करेगा। तो ये रिकमेंड क्यों कर रहा है, ये एसोसिएशन बना रहा है। क्यों, क्योंकि एक एग्जांपल देखो, कोई अगर ब्रेड खरीद के जा रहा है तो उससे कभी कभी होता है ना, सामने भैया पूछ लेते दुकान वाले कि आपको अच्छा बटर भी लेना है आपको, अगर आपने कोई सामान लिया था आपको ये भी लेना है, तो क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि वो ऑटोमेटिकली उसको एसोसिएट कर रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देता है कि अगर आपने प्लेट, अगर ये किसी इंसान ने प्लेट ऑर्डर करी तो हो सकता है उसको बोल्स की जरूरत भी हो, तो उसको ग्लासेस की जरूरत हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो एसोसिएशन बना लेता है कि रिलेशनशिप, अगर इसने प्लेट और बोल में रिलेशनशिप उसने बना लिया कि ये आइटम्स एक जैसे हैं, उसके बीच में रिलेशन बना लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिकमेंड कर रहा है, तो ये हो जाता है एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो हमने देख लिया कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या था, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन था, मतलब कि एक एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा था, रिग्रेशन में न्यूमेरिकल आउटपुट दे रहा था, क्लासिफिकेशन में कैटेगरी में बांट रहा था कि ये इतने स्टूडेंट्स पास हैं, ये पास है, पास है, पास है, ये फेल वाले स्टूडेंट्स हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या कर रहा है, क्लस्टरिंग कर रहा है और एसोसिएशन कर रहा है। क्लस्टरिंग कर रहा है मतलब कि एक जैसी चीजों को एक साथ रख रहा है, या
खर्च करने वाले लोगों की कैटेगरी बना दी कि ये ज्यादा खर्चा करते हैं, ये लोग कम खर्चा करते हैं, उनकी ये कैटेगरी ग्रुप बना दिया उनका, और एसोसिएशन में उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर रहा है। ठीक है, अब एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा, इसमें देखो 2 क्वेश्चन अभी पहले मैं कराती हूँ। प्रेडिक्ट पास एंड फेल बेस्ड ऑन अटेंडेंस, मार्क्स एंड असाइनमेंट। अब अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, बाकी फिर मैं बताती हूँ कि आप लोग गेस करो कि अगर कोई ऐसा मशीन लर्निंग का सिनेरियो है जहाँ पे क्या कर रहा है कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो पास होगा फेल होगा। अब हमने उसको इनपुट डेटा क्या क्या दिया है, हमने उसको अटेंडेंस दी है, हमने उसको मार्क्स दिए हैं, हमने असाइनमेंट सबमिट किया है किसी स्टूडेंट का, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो पास होगा या फेल होगा। तो सबसे पहला ये किस में आएगा, ये सुपरवाइज्ड में आएगा कि अनसुपरवाइज्ड में आएगा? सुपरवाइज्ड में क्लासिफिकेशन। ठीक है, सुपरवाइज्ड में क्लासिफिकेशन। नाम बता दो अपना। प्रणव। ओके प्रणव, ओके। बाकी और कोई गेस करना चाहे? कोई भी ट्राई करो, एटलीस्ट एक किसी ने बोला है, शायद किसी को कुछ और लग रहा हो, किसी को अनसुपरवाइज लग रहा हो, तो प्लीज ट्राई करो। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में। अभिजीत ना? यस मैम। ओके, सुपरवाइज कैटेगरी प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन। कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, कैटेगरी प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, सुपरवाइज में आ गया, क्लासिफिकेशन में, सुपरवाइज लर्निंग में आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एस्टिमेट हाउस प्राइस बेस्ड ऑन साइज लोकेशन रूम। किसी जगह पे कोई प्लॉट है, सपोज करो प्लॉटिंग होती है ना गांव में या बड़े बड़े शहरों में, कि प्लॉट, एक प्लॉट दिया है, अब इसका कितना बड़ा वो प्लॉट है, कितने फीट का है, किस जगह पे है, कितने कमरे इसमें बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हाउस के प्राइस को कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वो कौन सी लर्निंग होगी और किस टाइप की लर्निंग होगी उस लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मैम, अनसुपरवाइज्ड। क्लस्टर। अच्छा, किसने बोला अनसुपरवाइज्ड? प्रणव। ठीक है, प्रणव अभिजीत मैम। तुम्हें क्या लगता है क्या होगी? अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग पे आ जाएगी ये। अच्छा, तुमने पढ़ा क्या है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इसमें कर क्या रहा है, एस्टिमेट हाउस प्राइस, ये नंबर को प्रेडिक्ट कर रहा है कि आगे चल के इस ये कैटेगरी हमने बता दी है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस यानी कि उसके पैसे को प्रेडिक्ट कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगी, सुपरवाइज क्या अनसुपरवाइज? आप समझो। सुपरवाइज्ड रिग्रेशन। वेरी गुड, सुपरवाइज रिग्रेशन। ये क्या हो जाएगी, सुपरवाइज रिग्रेशन। क्योंकि यहाँ फिर से देखो, रिग्रेशन में क्या था, रिग्रेशन में क्या था, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहा था। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउस के प्राइस को गेस कर रहा है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर में बताएगा, पैसे तो नंबर में होते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये क्या हो गई, सुपरवाइज रिग्रेशन। नेक्स्ट समझो, ग्रुप कस्टमर्स बाय स्पेंडिंग बिहेवियर। कोई कस्टमर है, वो कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डाल रहा है, तो वो क्या होगी, सुपरवाइज या अनसुपरवाइज? अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग। बाकी यस मैम। स्टूडेंट्स क्लास में केवल अभिष अभिजीत और प्रणव में, बाकी आप लोग भी ट्राई करो प्लीज। मोहम्मद सुल्तान, काजल, हीरा, आर्यन, प्लीज आप लोग भी ट्राई करो। देखो एक तो क्लास में वैसे ही 15 लोग हैं स्टूडेंट्स, आप लोग 15 लोग हो, प्लीज एटलीस्ट ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कोई इंसान कितना खर्चा कर रहा है, उस कैटेगरी में उसको ग्रुप कर रहा है कि वो ज्यादा खर्चा करने वाला है, कम खर्चा करने वाला है। ये देखो, तो उसकी कैटेगरी में उसको बांट रहा है। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं माइक ऑन करके, प्लीज चैट में एटलीस्ट रिप्लाई करो। इसका आंसर मुझे एटलीस्ट 6-7 लोगों से चाहिए। प्लीज चैट में रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो, कुछ भी बोलो, चाहे सुपरवाइज अनसुपरवाइज जो भी समझ में आ रहा हो, बट एटलीस्ट प्लीज बोलो। अगर आप लोग क्लास में केवल 2 लोग बोलोगे तो किसी और को शायद समझ में आ भी रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्लीज बोलो, चैट में एटलीस्ट बोलो कि अगर हम स्पेंडर, खर्चा करने वालों की कैटेगरी बना रहे हैं, उनको एक तरीके से क्लासिफाई कर कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो वो क्या होंगी, सुपरवाइज या अनसुपरवाइज? प्लीज सब लोग चैट में बोलो, प्लीज चैट में बोलो आप लोग।
स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करो। मेरी आवाज जा रही है ना सब तक? यस मैम। ठीक है। अच्छा अभिजीत तुम्हारा आंसर क्या था? मेरा आंसर था अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, वेरी गुड। प्रणव तुम्हारा आंसर क्या है? मेरा मैम अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग, ग्रुप सिमिलर उसी में होता है। ठीक है, वेरी गुड। मिथिलेश कुमार टाइप कर रहे हैं। ओके, आई होप प्लीज आंसर करो। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करो। अनुराग, आकांक्षा, आर्यन, सावित्री, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग प्लीज ट्राई तो करो एटलीस्ट। देखो एक तो क्लास में वैसे ही 16 to 15 स्टूडेंट्स हैं, इतने कम लोग हैं, आप लोग को तो और डाउट पूछना चाहिए और चीजों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लीज ट्राई करो आप लोग। देखो मैं फिर से समझाती हूँ, हम क्या कर रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या था, हम प्रेडिक्शन कर रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे थे, एक कैटेगरी में बांट रहे थे, उसमें डिवीजन कर रहे थे। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या था, एक जैसी चीजों को एक साथ रख रहे थे, उसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। और दूसरा क्या था अनसुपरवाइज में, एक तो था क्लस्टरिंग, एक तो था एसोसिएशन, मतलब कि एक जैसी चीजों के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, आई गेस कोई आंसर नहीं देगा क्लास में। ठीक है, चलो अभी हम लास्ट में आंसर्स मैच करेंगे, बट अभी देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए आंसर आया है इसका अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सजेस्ट प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली, सॉरी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। ठीक है, सजेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, मतलब कि अगर एक जैसे कई सारे सामान खरीदे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखाना। जैसे कि हमने कपड़े खरीदे, टी शर्ट्स, तो अगर वो लोअर दिखा रहा है, पैंट्स को सजेस्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, कौन सी लर्निंग हो जाएगी, किस तरीके से वो पैटर्न समझ रहा है, किस तरीके से कर रहा है। अनसुपरवाइज्ड एसोसिएशन। ओके, वेरी गुड। अनसुपरवाइज एसोसिएशन, वेरी गुड। और कोई? प्रणव प्लीज चैट में, ठीक है आपको बोलना है, बट डोंट ट्राई कि हम किसी को बोल नहीं सकते। मैं हूं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग बस क्वेश्चन और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, चलो अभिजीत ने बोला कि ये है अनसुपरवाइज्ड एसोसिएशन। बाकी कोई एसोसिएशन। बोलना? हाँ, एसोसिएशन, ठीक है। बाकी कोई अदर स्टूडेंट्स प्लीज? एसोसिएशन होगा मैम, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ठीक है। प्रेडिक्ट ट्यूमर कैंसरस और नॉट, अगर किसी इंसान को बीमारी हो गई है, उसमें ट्यूमर है, वो अगर कैंसर बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो वो प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ये कौन सी लर्निंग होगी? सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन। कौन से? ओके, वेरी गुड, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब 6 क्वेश्चन देखो। प्रेडिक्ट टुमारोज टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आप बता दो। रिग्रेशन। रिग्रेशन होगा मैम, सुपरवाइज्ड रिग्रेशन। वेरी गुड, सुपरवाइज रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, खुद पढ़ो और खुद बताओ। चलो अब ये बताओ, मैं देखो स्क्रीन पे दिख भी रहा है तुम लोगों को। प्रणव तुम बताओ, चलो। अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। विदाउट लेवल है तो अनसुपरवाइज्ड में आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। और ग्रुप कर दे रहा है, मतलब कि एक ग्रुप में बांट दे रहा है मूड के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया, क्लस्टरिंग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज कस्टमर बाइंग ब्रेड एंड रिलेटेड आइटम्स, अनसुपरवाइज्ड ये एसोसिएशन। एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेडिक्ट एग्जैक्ट एग्जाम मार्क्स, मार्क्स प्रेडिक्ट करना है। रिग्रेशन होगा मैम। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम वैल्यू मार्क्स, दे रहा है। हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिग्रेशन हो जाएगा रिग्रेशन। और सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगी। लास्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर फेसेस। क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, चलो अब एक बार आंसर्स भी मैच कर लेते हैं। पहला क्या था हमारा, प्रेडिक्ट पास या फेल,
ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि पास या फेल की कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। तो ये अनसुपरवाइज सॉरी सुपरवाइज्ड हो गया। फिर दूसरा क्या था, प्राइस गेस करना था, हाउस की प्राइसिंग को गेस करना था, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो क्या न्यूमेरिकल हो वैल्यू। गया, रिग्रेशन हो गया। फिर क्या था, ग्रुप विदाउट लेवल। थर्ड क्वेश्चन क्या था, ग्रुप कस्टमर बाय स्पेंडिंग बिहेवियर, वो कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्स में बांट रहे थे। नहीं, 1 सेकेंड, ग्रुप कस्टमर बाय, हाँ उनको ग्रुप में बांट रहे, इसमें कोई लेबल नहीं था, तो ये क्या हो गया, अनसुपरवाइज का क्लस्टरिंग हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सजेस्ट प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। अगर हम उसमें रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ रिकमेंडेशन आ रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, अनसुपरवाइज्ड हो जाएंगी। और अनसुपरवाइज में क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है, तो वो क्या हो गई, एसोसिएशन। फिफ्थ में क्या था कि कोई डिजीज है, वो ट्यूमर है, वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, तो वो क्या कर रहा है, कैटेगरी में बांट रहा है। जब भी कैटेगरी में बांटता है तो वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और अगर कोई चीज क्लासिफिकेशन है, मतलब कि वो सुपरवाइज लर्निंग में आ रही है। फिर क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में, टेम्परेचर को गेस करना था, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिग्रेशन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, ग्रुप सॉन्ग्स, सॉन्ग्स की ग्रुपिंग हो रही है। तो जहां पे भी ग्रुपिंग की बात आ रही है, जहां पे लेबल नहीं दिया है, वहां पे क्या हो गया, क्लस्टरिंग हो गया। क्लस्टरिंग मतलब कि अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कस्टमर को बाइंग ब्रेड और रिलेटेड आइटम्स पे एनालाइज कर रहा है, मतलब कि उसमें रिलेशनशिप निकाल रहा है, तो ये भी एसोसिएशन हो गया। मार्क्स की प्रेडिक्शन क्या थी, रिग्रेशन हो गई, सुपरवाइज्ड। और लास्ट में सिमिलर फेसेस, एक जैसे चेहरे वालों को एक कैटेगरी में डाल रहा है, तो वो क्या हो गया, क्लस्टरिंग हो गया। ठीक है। अब देखो, अब मैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, सोच रही हूँ एक एक्टिविटी आपको और कराती हूँ, 1 सेकेंड। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। वन सेकेंड, अब भी तो स्लाइड पे नहीं, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, मैं आपसे पूछूंगी और फिर आपको बताना रहेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन मैम एक बार और समझा दीजिए। पूरा टॉपिक समझाना है, एच के कौन है, एच के प्लीज मुझे बता दो कि कौन सा समझाना है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों समझाने, या कोई हीरा कुमारी, ठीक है मैं समझा दूं, कि मतलब बता दो मुझे कौन सा समझाना है टॉपिक। दोनों मैम, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और आपको फिर से समझा देती हूँ। तो चैट आप लोग कुछ और भी लिख रहे हो, अनुराग कुछ टाइप कर रहा है, मैं उसको भी देख लूँ फिर बताती हूँ आपको। ठीक है कोई बात नहीं है, फिर से समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले देखो, आज की क्लास में हमने मशीन लर्निंग के 2 टाइप्स पढ़े, पहला था सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा था अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में मतलब कि डेटा लेबल्ड होता है, लेबल्ड मतलब कि एक एग्जैक्ट, अगर हम उसको कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसका एक फिक्स्ड आउटपुट आएगा। आप एग्जाम्पल से समझो, सबसे बेटर होगा आपके लिए। अब देखो, सुपरवाइज लर्निंग में उन मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स होंगे जिसमें कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हो, ऐसे पहला आप किसी चीज को प्रेडिक्ट, आप किसी चीज का अनुमान लगा रहे हो। उसमें देखो 2 हो गए प्रेडिक्शन में, एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक हो गया रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में आ, कोई स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है, किसी इंसान को बीमारी है या नहीं है, कोई कॉल स्पैम है या नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हैं कि 50% से अबव मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे, उससे कम वाले एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, तो ये भी क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और इसमें भी देखो, आप कह सकते हो कि
इसका आउटपुट कैसे आ रहा है? देखो, हमने पूछा, हमने एक इनपुट दिया कि इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, ये हमारा इनपुट हो गया। अब उसका आउटपुट क्या आ रहा है? उसका आउटपुट क्या आ सकता है? या तो पास आ सकता है या फेल आ सकता है। उसका एक एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, तो वो क्या हो जाएगी? सुपरवाइज लर्निंग। और सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन हो जाएगी। रिग्रेशन, रिग्रेशन में सिंपल सा मतलब इतना समझो, जहां पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जहां पे नंबर्स को प्रेडिक्ट किया जा रहा हो, वो क्या हो जाएगा? रिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में क्या था? हम प्रेडिक्शन कर रहे थे और उसका एक एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है। अब सपोज करो कल का टेम्परेचर हमें प्रेडिक्ट, कोई मॉडल है, मशीन है, कोई प्रेडिक्ट कर रही है कल का टेम्परेचर। अब कल का टेम्परेचर ये तो नहीं होगा ना कि हाँ 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, नहीं। एक एग्जैक्ट आउटपुट उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। एक एग्जैक्ट एक ही चीज उसको बतानी होगी कि भले वो गलत हो या सही हो, उसके आसपास उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एग्जैक्ट, एक डिस्क्रीट आउटपुट, देखो डिस्क्रीट, एक सिंगल अलग आउटपुट उसका बताना होगा उसको। ठीक है। तो अब देखो, इसमें भी दो कैटेगरी में बांटा, क्लासिफिकेशन यानी कि कैटेगरी में डिवाइड करना, रिग्रेशन यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को समझना। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में यूजेस अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा की मतलब कि कोई करेक्ट आउटपुट उसका नहीं होगा। जैसे कि इसमें कोई एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ देखो, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है। अब वहां पे क्या था? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में क्या था? हमने मार्क्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग वो बता रहा था कि ये इंटेलिजेंट है या एवरेज है। बट यहाँ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में क्या होगा? वो क्या करेगा? क्लस्टर बनाएगा। इसके भी दो टाइप्स हो गए, क्लस्टर हो गया और एसोसिएशन हो गया। अब क्लस्टर में क्या होता है? जितने भी तेज बच्चे होंगे, जितने भी 50% से मार्क्स के अबव वाले होंगे, वो उनको एक कैटेगरी में, एक क्लस्टर में, एक ग्रुप में बना करके रखेगा। और जो लो कैटेगरी वाले होंगे उनका एक अलग ग्रुप बना के रखेगा। तो ये क्या कर रहा है? एक एग्जैक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है, ये ग्रुपिंग कर रहा है, सिमिलर चीजों को एक साथ रख रहा है, वो क्लस्टरिंग होता है। दूसरा है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि रिलेशन फाइंड कर रहा है। एसोसिएशन ऐसा समझो जहां पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, आपको कुछ आपने कोई चीज पहले कर रखी, आप शॉपिंग वाले ऐप पे आपने कुछ सामान खरीद रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वही सजेस्ट कर रहा है। आपने गाना, क्या कहते हैं, आपने पार्टी सॉन्ग सुन रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग डीजे वाले सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग्स सब सजेस्ट कर रहा है, ये रिकमेंडेशंस कर रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप फाइंड कर रहा है। आपने जो चीज पहले कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको वो समझ के, आपके पैटर्न को समझ करके आपको रिकमेंड कर रहा है। तो ये हो जाता है एसोसिएशन। इतना सिंपल सा समझो। सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग में एक एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, जिसमें कि क्लासिफिकेशन यानी कि कैटेगरी, रिग्रेशन यानी कि नंबर। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आएगा, या तो वो ग्रुपिंग कर रहा होगा, या तो फिर क्या कहते हैं, आपको रिकमेंडेशंस दे रहा होगा। ठीक है। हीरा और अनुराग समझ में आया? हीरा एंड अनुराग, हीरा कुमारी, अनुराग गुप्ता, प्लीज एक बार मुझे बता दो समझ में आया? ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस फिर से पूछती हूँ और ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, मैं पूछूंगी। आप प्लीज, जैसे कि प्रणव और अभिजीत, आप लोग चैट पर रिप्लाई कर रहे हो, मैं आप लोग आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके माइक से बोल रहे हो। बाकी हीरा और अनुराग, आप लोग एटलीस्ट चैट पे भी रिप्लाई करना अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो एक है जिसमें कि क्वेश्चन सुनना। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं करा रही हूँ प्रणव। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर हॉबीज। अगर हम स्टूडेंट्स को ग्रुप में डाल रहे हैं उनकी हॉबीज के अकॉर्डिंग, किसी को पेंटिंग पसंद है तो उनका एक ग्रुप बना दिया, डांसिंग का एक अलग ग्रुप बना दिया, गेम्स खेलने का एक अलग ग्रुप बना दिया, तो स्टूडेंट्स को हम ग्रुप में डाल रहे हैं। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी? स्टूडेंट्स प्लीज सभी रिप्लाई। स्टूडेंट्स क्या आर हो? अनसुपरवाइज्ड मैम। अनसुपरवाइज्ड मैम। ओके, अनसुपरवाइज में भी अच्छा मुझे बता दो कौन सी होगी, क्लस्टरिंग होगी या एसोसिएशन होगी?
क्लस्टरिंग मैम। क्लस्टरिंग मैम। वेरी गुड, ये हो जाएगी क्लस्टरिंग। ओके वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हम इसमें ग्रुपिंग कर रहे हैं हॉबीज के अकॉर्डिंग, उनको क्या क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपने यूट्यूब रिकमेंड्स वीडियोस बेस्ड ऑन योर पास्ट वॉच्ड वीडियोस, आपने पहले जो वीडियोस देख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है वीडियोस, तो ये कौन सी लर्निंग होगी? रिकमेंड कर रहा है तो अनसुपरवाइज्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन। ओके वेरी गुड, अनसुपरवाइज में एसोसिएशन। ठीक है, ईमेल स्पैम फिल्टर ट्रेंड यूजिंग स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल्स। ईमेल में स्पैमिंग और नॉट स्पैमिंग को फिल्टर कर दे रहा है। क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। वेरी गुड, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब टीचर गिव्स क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर फॉर प्रैक्टिस। टीचर गिव्स क्वेश्चंस विद करेक्ट आंसर्स फॉर प्रैक्टिस। सुपरवाइज्ड रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड रिग्रेशन। 1 सेकंड, रिग्रेशन। सुल्तान क्वेश्चन सुपरवाइज में तो तो सही है। न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है रिग्रेशन में। हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक है, रिग्रेशन। सुपरवाइज रिग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यूज। और क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन, आप सिंपल समझो कि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल रहा है, मतलब एग्जैक्ट हर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक एग्जैक्ट आउटपुट होगा, एक आंसर होगा, तो वो क्या हो गई? सुपरवाइज लर्निंग हो गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। 1 सेकंड। शॉपिंग ऐप ग्रुप कस्टमर बाय बाइंग बिहेवियर। उनके खरीदने के पैटर्न पे शॉपिंग ऐप क्या कर रहा है? कस्टमर को कैटेगरी में बांट दे रहा है। एसोसिएशन। अनसुपरवाइज। हाँ ये तो बांट अनसुपरवाइज। दे रहा है। अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग मैम। ग्रुपिंग कर रहे हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड। अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग। क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा मैम। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये है कि शॉपिंग ऐप ग्रुप्स कस्टमर बाय बाइंग बिहेवियर, उनके खरीदने के पैटर्न पे उनको क्या कहते हैं, कैटेगरी में डाल दे रहा है, तो वो क्या होगा? क्लस्टरिंग। अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग। वेरी गुड, अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग हो जाए। ठीक है, अब ये बताओ, फेस अनलॉक इन फोन ट्रेंड विथ लेबल्ड फेसेस। फोन लेवल में फेस फेस है तो अनलॉकिंग। ये लेवल का है तो सुपरवाइज में आ जाएगा। वेरी गुड, सुपरवाइज में। अच्छा, अगर मैं ये ना बोलती कि फेस अनलॉकिंग क्या कहते हैं विथ लेबल्ड फेसेस, तो कैसे समझते? देखो, क्योंकि ये क्यों है, फेस अनलॉक क्या है कि हर एक इंसान का अपना फेस होगा ना, एक सबका यस डिफरेंट मैम। होगा। ये तो है नहीं कि एक फेस से आप कई सारे फोन खोल सकते हो, नहीं। तो ये हर एक नहीं। इनपुट का एक स्पेसिफिक आउटपुट है, तभी वो खुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सुपरवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि आप क्या होता है गूगल गूगल पे वॉइस से आ, वो करते हो, आप बोलते हो, तो वॉइस असिस्टेंट आपकी कमांड को समझ रहा है, तो ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है? सुपरवाइज्ड मैम। सुपरवाइज्ड है। किसने सुपरवाइज बोला? होगा। वेरी गुड, ये सुपरवाइज्ड होगा। क्यों? मैम। क्योंकि उसने आपके पैटर्न को समझ रखा है, ये ऑटोमेटिकली उसके बाद आपके आवाज को समझ के आपके कमांड को समझ रहा है, तो ये सुपरवाइज पैटर्न हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा ये बताओ, हाँ, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि फ्रूट्स को कैटेगरी में बांट रहे हैं, बट उसकी लेबल्ड इमेजेस है, मतलब कि एक इमेज लगी हुई है किसी बोर्ड पे, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रूट्स को छांट रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनसुपरवाइज्ड। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसने बोला? सुपरवाइज क्लासिफिकेशन अभिजीत। अभिजीत, वेरी गुड। क्योंकि देखो प्रणव, प्रणव यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज लगी हुई है, उसका लेबल दिया हुआ है कि एक सपोज करो बॉक्स बने हैं, 4 बॉक्स बने हैं, और चारों के ऊपर इमेज लगी हुई है कि ये वाली इमेज के फ्रूट्स इसमें जाएंगे, तो वो लेबल्ड है, वो ऑटोमेटिकली आपको फिक्स्ड आउटपुट पता है कि वो उसी में जाएगा। अगर मैं दूसरी जगह यस। ये बोलूं कि गैलरी में फोटो को अलग अलग कर रहा है, हम उसने उसमें कोई लेबल नहीं दे रखा है, वहां पे वो अलग अलग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो क्लस्टरिंग हो जाएगा जाएगा। अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, वेरी गुड। बाकी और लोग बताओ मुझे, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो। अभी के लिए तो इतने क्वेश्चंस ठीक है, समझ में आ गया कि सुपरवाइज में क्या होता है, लेबल दिया रहेगा, एक एग्जैक्ट आउटपुट होगा, और अनसुपरवाइज में कोई लेबल नहीं होगा, उसका कोई आउटपुट एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, बाकी किसी को कोई और क्वेश्चन? जब पुरानी क्लास में किसी को समझ में ना आया, किसी ने कोई क्लास नहीं करी हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, देखो 5 मिनट का टाइम बचा, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। हीरा कुमारी टाइपिंग, ओके, टाइप कर रहे हो आप, टाइप कर रहे हो। स्टूडेंट्स इतने कम क्यों है आज क्लास में? केवल 11 लोग तो मीटिंग में, जिसमें से केवल 9 स्टूडेंट्स हैं। प्रणव, चैट आप लोग बाद में करना, कोई डाउट हो तो मुझे डाउट बताओ, बातें आप लोग करवा लो पहले। कोई डाउट हो आपको? और आगे आपकी एआई की क्लास, 1 सेकेंड। नहीं, मैं कॉलेज नहीं आऊंगी आपकी क्लास क्लास लेने। देखो, इंटेलिजेंस पढ़ा हमने, ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, किसी को कोई भी पुरानी किसी क्लास में डाउट हो, कुछ डाउट हो तो। प्रणव एंड मोहम्मद सुल्तान, बात करना तुम लोग चैट में बंद करो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। और हाँ, नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट, मुझे हर एक स्टूडेंट से असाइनमेंट चाहिए, एटलीस्ट जितने लोग इस क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे तो चाहिए ही चाहिए। आपका कहाँ असाइनमेंट जमा ये है देंगे कि मैम? आपको, मैम असाइनमेंट असाइनमेंट कहाँ मैं जमा देना है पूछूंगी मैम? आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, आपसे पूछूंगी तो आपको बताना रहेगा, ठीक है? असाइनमेंट सुन लो पहले, ठीक है, असाइनमेंट सुन लो। असाइनमेंट ये है कि ओके जो मैम। मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उसके अलावा 3 एग्जाम्पल सुपरवाइज्ड के, 3 एग्जाम्पल अनसुपरवाइज्ड के लिख के लेके आने हैं, और मुझे बताना रहेगा, मैं पूछूंगी तो, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन? मैं ठीक। लिख भी देती हूँ, नहीं यस। सब कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है। 3 एग्जाम्पल सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। ये नहीं कि मैंने जो बताए हैं केवल भैया आप लोगों ने चीटिंग करके बता दिया, नहीं, एक उसमें से हो सकता है, लेकिन बाकी 2 अलग होने चाहिए। बाकी कोई डाउट हो तो पूछो। मैम रीइंफोर्समेंट के बारे में कल बताए थे, आज नहीं बताए। हाँ देखो, रीइंफोर्समेंट के बारे में आज नहीं बताया, क्योंकि देखो मेजर कैटेगरी मशीन लर्निंग की यही है कि जिसमें कि सुपरवाइज्ड होता है, अनसुपरवाइज्ड होता है। रीइंफोर्समेंट एज अ एक्स्ट्रा था, अगर आगे कहीं और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगी, बट रीइंफोर्समेंट उतना नेसेसरी नहीं है। बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया था, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। ओके, थैंक यू। ठीक है, 3 मिनट बचे हैं, कोई डाउट प्लीज, बाकी लोग भी तो इंटरेक्ट करो, एक तो क्लास में वैसे इतने लोग, 10 बच्चे हो क्लास में केवल। कोई भी डाउट और हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई टूल्स क्या क्या कैसे
और हाँ, एक चीज और, अभी हमारी आज की 4th क्लास है, नेक्स्ट क्लास में 1 यस सेकेंड मैम। प्रणव, तुम टाइप करना बंद करोगे चैट में? सुनो, इम्पोर्टेंट एक चीज है कि आपकी जो लास्ट क्लास होगी, टोटल आपकी 10 क्लासेस होनी है, उसमें क्या कहते हैं 10 क्लासेस में से अभी तो आपकी 4th क्लास है, आज आपकी 4th क्लास हो गई है, आपकी जो क्लासेस बची हैं आप उसमें मैं आपको जो ये सिखा रही हूँ, आपको लास्ट क्लास में क्या होगा, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, लास्ट क्लास में मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपने क्या सीखा है। आपको देखो, आपने अभी तक की क्लासेस में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको एक टॉपिक समझाना रहेगा, और जितनी भी हम लोग चीजें सीख रहे हैं आगे मैं और बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग एआई में हम और क्या कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट क्या नई चीज बना सकते हैं, आपको ये भी एक्सप्लेन करनी रहेगी। ठीक है, मैं एआई की क्लास में इसमें कोडिंग वगैरह में नहीं जा रही, क्योंकि आप प्रॉपर कंप्यूटर साइंस कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, आपको कोडिंग नहीं करनी है, बट आपको एक प्रोजेक्ट का आइडिया कि आप एआई का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ नया क्या डेवलप कर सकते हो, इसका आइडिया, ये आपका टास्क है, आपकी इस कोर्स के कंप्लीट होने की लास्ट क्लास में आपको ये बताना रहेगा। तो अभी से आप लोग क्लास में अटेंटिवली ध्यान से पढ़ो, कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ो, एक ना एक टॉपिक भी एक्सप्लेन करना होगा, और आप कुछ नया सोचो कि एआई हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे यूज होता है, तो हम क्या नया इससे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अदर कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, असाइनमेंट प्लीज करके लेके आना, सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड, मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए नेक्स्ट क्लास में। यस मैम। Okay. Okay, so you can leave the class. Thank you, students. थैंक यू मैम। Good night, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. और चैट में अगली बार से बातें नहीं चाहिए मुझे कि आप पढ़ा रहे, तो आप लोग कुछ काम का पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछो, बट कोई आलतू फालतू बातें नहीं करेगा चैट में। ओके अनुराग, कोई क्वेश्चन है पूछो, क्या क्वेश्चन है, हूँ मैं अभी क्लास में, पूछो। मैम जैसे हमको ये जो लाइव चल रहा है अटेंडेंस इसका कहाँ बनता है? इसे अटेंडेंस। अटेंडेंस आपको नंबर दिया गया, आपने उस पर मैसेज किया था? हाँ वो Yes, ma'am, उस किए पे थे। तो ज्वाइन। हाय अनुराग, अच्छा, अटेंडेंस के लिए आपको आपका जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर एक वीडियो शेयर कर दी जाएगी। उसमें बता दिया जाएगा कि जो आपको अटेंडेंस मार्क करनी है वो कैसे मार्क करनी है। ठीक है? ओके सर। जी। ठीक है सर। ठीक है, आप क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है सर।